हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम वाइल्ड लाइफ जो गार्ड का आपका एग्ज़ाम हुआ है जीके एसएसबी का, उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे। आज हम इंग्लिश पोर्शन को इसलिए डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, आपको क्या क्या पूछा गया है इंग्लिश पोर्शन में। आपको एक पैराग्राफ आया है, देखो पैटर्न को देखो, उसी पैटर्न से आपके जीके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम इसी पैटर्न पे होगा। सो पैटर्न क्या है, पहले आपका है पैराग्राफ, देन उसके बाद है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पहला आर्टिकल देखो क्या कहता है। ड्यूरिंग द सेरेमनी डैश यूलॉजी वॉज रीड टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ डैश हम्बल पर्सन। क्या आएगा इसमें, यहाँ पे यूलॉजी, यूलॉजी है, य वाई का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे उसके आगे ए लगेगा। तो ये मत समझना यूलॉजी है ये तो ई है तो इट्स वॉवल तो एन आएगा, नो। देखो प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है, यू हैव टू नो। ठीक है, वॉज रीड टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ अ हम्बल पर्सन। ठीक है, एक हम्बल पर्सन की लाइफ। एच जो है वो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट का, तो यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका पहला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। देखो फीलिंग दैट नो वन इमेजिन्ड दैट सच डैश हीनियस क्राइम कुड ऑकर इनसाइड डैश विक्टिम्स हाउस। सो क्या आएगा इसका आंसर, सच अ। ठीक है, डिटर्मिनर है, तो यहाँ पे सच अ हीनियस क्राइम कुड ऑकर इनसाइड द विक्टिम्स हाउस। ठीक है, पोजेसिव है, या पोजेसिव नाउन है कि विक्टिम्स हाउस में हुए, तो क्या पर्टिकुलर एक विक्टिम हाउस में हो तो द आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इनसाइड द विक्टिम्स हाउस। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सो क्या है यहाँ पे आर्टिकल फिर से देना है। देखो आर्टिकल्स के कितने क्वेश्चंस हैं। Dash story of this movie revolves around dash one-eyed man who overcomes many challenges. क्या आएगा इसमें, देखो डैश स्टोरी, द स्टोरी, द क्यों आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक स्टोरी की बात कर रहा है मूवी में। ठीक है, दिस मूवी में एक स्पेसिफिक स्टोरी की बात कर रहा है, तो कह रहा है द स्टोरी ऑफ दिस मूवी रिवॉल्व्स अराउंड अ वन आइड मैन, a one-eyed man who overcomes many challenges। अब इसमें हम क्यों यूज़ किया, एन क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे कंसोनेंट साउंड दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका अ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके सिनोनिम्स और एंटोनियम्स पे। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फिकंट। ठीक है, फिकंट का क्या मतलब होता है, स्टेराइल, प्रोलिफिक, बैरन और स्कैंटी। जल्दी से आंसर करो। सो क्या होगा इसका, इसका है बैरन। बैरन का क्या मतलब होता है, बंजर। ठीक है, सिनोनिम्स पूछा तो उसका मतलब होता है बंजर ज़मीन, जहाँ पे कुछ नहीं उगता, अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, सो वो आ गया ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोडिगल। सो प्रोडिगल का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है, फ्रेगल होता है, पेनरस होता है, या पार्सिमोनियस होता है। तो कौन सा प्रोडिगल का मतलब सिनोनिम क्या है, इसका मतलब है एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, वेस्टफुल। ठीक है, ज़रूरत नहीं है अगर आप स्पेंड कर दो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, पर वो वाइस नहीं है, वेस्टफुल, वेस्टफुल। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, वेस्टफुल। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड प्रूडेंस। प्रूडेंस का क्या मतलब होता है, सो प्रूडेंस का क्या मतलब है, नेक्स्ट देखो प्रूडेंस का क्या मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब है आपका प्रूडेंस का ब्रशनेस। ठीक है, ब्रशनेस, प्रूडेंस क्या होता है आपका, जजमेंट, विजडम। ठीक है, उसका अपोजिट हो गया ब्रशनेस। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सो द नेक्स्ट वन इज़ बेनाइन। बेनाइन का आपको एंटोनियम बताना है, तो बेनाइन का एंटोनियम क्या होता है आपका, परनीशियस। ठीक है, बेनाइन होता क्या, जेंटल, काइंड, हार्मलेस। ठीक है, सो इसका जो एंटोनियम है वो क्या है आपका, परनीशियस। क्या, परनीशियस। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन। ही हैज़ अ डीप एवर्जन डैश हिपोक्रेसी।
ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स पे देखो सूटेबल प्रिपोजिशन आपको भरना है। आपको यहाँ पे क्या है, ही हैज़ अ डीप एवर्जन डैश हिपोक्रेसी। डीप एवर्जन, एवर्जन मीन डिसलाइक टूवर्ड समथिंग, तो आएगा डिसलाइक टू हिपोक्रेसी। तो एवर्जन आए तो उसके साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है, याद रखना प्रिपोजिशन टू, एवर्जन टू हिपोक्रेसी, राइट। नेक्स्ट देखो, शी इज अडेप्ट डैश सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। प्रिपोजिशन बतानी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी एडिप्ट डैश सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसका क्या आएगा, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बनना है। प्रिपोजिशन का एक होता है अडाप्ट, अडाप्ट क्या होता है, किसी चेंज को अपनाना, ठीक है, टू चेंज। ये एडिप्ट, एडिप्ट क्या हुआ, हाईली स्किल्ड। तो ये आएगा यहाँ पे क्या बोले, शी इज एडिप्ट डैश सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मतलब वो क्या है, शी इज एडिप्ट एट, ठीक है, एडिप्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम, वो स्किल्ड है क्या सॉल्व करने में, एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इडिप्ट के साथ हमेशा एट लगेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना, क्योंकि इडिप्ट एट क्या है, ये हाईली स्किल्ड, ये अडेप्ट नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रिपोजिशन। द मैनेजर वॉज एक्यूज डैश नेग्लिजेंस इन हैंडलिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्यूज्ड क्या होता है, किसी को मतलब चार्ज के लिए रॉन्ग डूइंग अगर कोई करता है तो वो उसको इंडिकेट करते हैं ना ऐसे। तो मैनेजर वाज एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड फॉर नहीं आएगा, एक्यूज्ड ऑफ नेग्लिजेंस इन हैंडलिंग द प्रोजेक्ट। तो ये आपने याद रखना है, फॉर नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, ऑफ आता है हमेशा। जैसे को बोलते ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ठीक है, ही एक्यूज मी ऑफ लाइंग, तो ये है एक्यूज्ड ऑफ आएगा, ठीक है। सो यहाँ नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन incurative verb, incurative verb, she runs every morning, the sky darkened suddenly, he wrote a letter, और boys are playing football। incurative verb होता क्या है, पहले आपको यू हैव टू नो। incurative verb वो होते हैं जो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसका, चेंज ऑफ स्टेट को। आप एक स्टेट पे हो, अब उसको अब चेंज करो, दूसरी स्टेट में आ रहे हो, ठीक है। सो जैसे ग्रोइंग हो गया, ठीक है, पहले आप क्या थे, नॉर्मल, देन यू आर ग्रोइंग, तो ये चेंज ऑफ स्टेट है ना, तो कोई चीज़ हो रही है। तो अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट कहाँ पे हो रहा है, पहला देखो, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो वो हर सुबह क्या करता है, भागता है, तो ये तो एक्शन वर्ब है ना, कि हाँ वो भाग रहा है, तो ये इन क्योटिव नहीं होगा, ये एक्शन वर्ब है, ठीक है। अब देखो, ही रोट आगे क्या कहता है, द स्काई डार्कन सडनली, तो द स्काई डार्कन सडनली का क्या मतलब हुआ कि स्काई क्या पहले लाइट थी, अब डार्क हो रही है सडनली, तो वो चेंज ऑफ स्टेट बता रहा है, तो वो क्या है, इन क्योटिव वर्ब है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखो, सो एज द नाइट एडवांस द एयर डैश कूलर, ठीक है, तो क्या आएगा, ये पास्ट टेंस में ना, एज द नाइट एडवांस, जैसे जैसे होती रही, तो वो द एयर ग्रीव कूलर आएगा, तो ग्रो का क्या आएगा, ग्रीव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज इन द सेंटेंस बिलो, द apparatus function as it was originally designed to do but only after repeated trials। सो यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर है, सो ये इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, वो वर्ब होते हैं जो जिनको मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती कंप्लीट करने के लिए, क्या, इस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखो, ये आपके देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखो पूछा क्या गया आपसे कि वर्ब्स बताओ, डिटर्मिनर्स बताओ, ये सब आपसे पूछा गया है, ठीक है। सो ये वाला आप मेरे को सॉल्व करके दोगे कि ये क्या होगा इसका आंसर। सो यहाँ अगला देखो क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, क्या वर्ड है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग, अ पर्सन हु टॉक्स थ्रू हिज और हर हैट, क्या बोलते हैं। वो कितना ऐसे मतलब डीप क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है,
ठीक है। सो इसका है परलोक्यूटनिस्ट, ठीक है। आगे देखो, स्पेलिंग आपने बताने करेक्ट। सो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सेक्रिलीजियस, ठीक है। सो इसका ये क्या होता है? कोई भी एक्ट, ठीक है, एक्ट ऑफ ट्रीटिंग होली, सैक्रेड और हाईली रिवीर्ड थिंग्स विद एक्सट्रीम डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेक्रिलीजियस, ठीक है। SACRILEGIOUS, ठीक है, ए है इसका ऑप्शन। सो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्या है? मैच द वर्ड विद इट्स सिनोनिम्स, ठीक है, तो आपने मैच करने हैं। सो देखो, पहले का है रिचोचिट, ठीक है, वेरी एडवांस लेवल के वर्ड्स हैं, तो इसका है पहला ऑप्शन कैरम। तो ये होता क्या है? क्योंकि जैसे कोई किसी चीज़ को स्ट्राइक करना और फ्लाई ऑफ एन एंगल, ठीक है, उसको कहते हैं ये। तो ऑप्शन ए का ए आएगा, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पे सेकंड का बी आ जाता है, तो ये आपके सीरीज़ में ही लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। हार्ट रेंडिंग आता है, मतलब हार्ट ब्रेकिंग, ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग, अनफॉर्चुनेट, डिप्रेसिंग, सैड, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स, तो इसका आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो ये आपने क्या करना है? इनको स्कैटर्ड सेंटेंसेस हैं, इनको अरेंज करना है, असेंबल करना है, ठीक है। सो देख लो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको आए हुए हैं। सो देखो, अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे आपने बताना है। सो यहाँ पे द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन एंड द चेयरमैन्स रिमार्क्स ओनली एड फ्यूल इन द फायर। सो राइट क्या है? फ्यूल इनटू द फायर होता है, फ्यूल एडिड फ्यूल टू द फायर होता है, एड फ्यूल इनटू द फायर होता है, एड फ्यूल टू द फायर होता है। सो क्या है ये एकदम? सो क्या ये होता है? एड फ्यूल टू द फायर, इन नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा, ठीक है। सो एड फ्यूल इन द फायर की जगह क्या आएगा? एड फ्यूल टू द फायर। सो ये पास्ट टेंस में, तो पास्ट में द कमिटी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, द चेयरमैन रिमार्क्ड ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर। एडेड इसलिए आया क्योंकि पास्ट सेंटेंस में, तो हम उसको पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? एडेड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर इंग्लिश पार्ट। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया किस तरह का मतलब क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए। देखो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो हैं वो आपको एडवांस लेवल के पूछेंगे, तो कोशिश करना उनको जो प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हैं ये उनको रीड करो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट कि अच्छा आपका एग्ज़ाम गया हो और आप अच्छे मार्क्स लेके क्लियर करेंगे इस एग्ज़ाम को। यह हम इंग्लिश पोर्शन को हमने कवर किया है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाकी मैथ्स और आपका जनरल नॉलेज का टॉपिक।